हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता गुरुवार को नूंह पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं और नारों के साथ हुए स्वागत कार्यक्रम में भाजपा ने अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आगामी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर दिशा निर्देश दिए। नूंह पहुंची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गौतम गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिले के अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, पूर्व मंत्री संजय सिंह, पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद, पूर्व विधायक नसीम अहमद, बुहाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे एजाज खान समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसका कार्यकर्ता है और बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। एसआईआर अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को व्यवस्थित और शुद्ध करने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। पात्र मतदाताओं को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने नूंह के प्राचीन नल्हड़ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अवसर प्राप्त हुआ है। नूंह जिले के हमारे सब जनप्रतिनिधि भाई संजय जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र पिंटू जी, हमारे प्रभारी समय सिंह भाटी जी, नरेंद्र पटेल जी, सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो आज सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जो हमारे पांडव काल से प्राचीन मंदिर है यहाँ पर हमारा नल्हड़ मंदिर, वहां पर भी प्रभु का आज मुझे आशीर्वाद मिला, वहां जाने का सुअवसर मिला। तो आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंची। तो इस कार्यक्रम में हमारे जो सभी कार्यकर्ताओं से पहली बात मिलना कि भाई अभी मेरी नई नियुक्ति हुई है तो सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हो जाए, एक बार रूबरू मिलना हो जाए। और साथ ही साथ अभी सभी कार्यकर्ताओं से रहेगा कि 12 वर्ष हमारे सुशासन के, गरीब कल्याण के, मोदी जी के विश्वास के, कड़ी तपस्या के, जो हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार के पूरे किए हैं, उन योजनाओं को नीचे तक लेके जाना। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जन कल्याण शिविर लगाए हैं, जिला स्तर पर लगाए हैं और सब डिवीजन लेवल पर लगाए हैं। इन जिला शिविरों में, जन कल्याण शिविरों में सभी अधिकारी जिले के सभी योजनाओं का ब्यौरा लेकर बैठे हुए हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना मैं आज करने वाली हूँ कि भाई सभी जो पात्र हैं, जो नीचे से लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको जन कल्याण शिविरों में लेकर जाएं और उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें। दूसरी बार देखिए, हम अपने बूथों को मजबूत करने की चिंता करेंगे। जैसे अब एसआईआर की प्रक्रिया भी चलेगी। एसआईआर के माध्यम से जो अयोग्य वोट है, जो बाहर से लोग आके यहाँ फंस गए हैं, जो भारतीय नहीं है, उनकी वोट कटेंगी। अब उनकी वोट हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर डिटेक्ट डिलीट का काम करेंगे और रिपोर्ट कराने का काम सरकार करेगी। लेकिन नीचे स्तर तक मजबूती संगठन को मिले, उसकी चिंता हम करेंगे। देखो, मैं पहले जिला प्रदेश में जब मैं महामंत्री थी तो मैं चुनाव अधिकारी भी थी, संगठन चुनाव अधिकारी। तो पूरे के पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक हम बना चुके हैं और प्रदेश की टीम की सिर्फ घोषणा रहती है, वो भी हम बहुत जल्दी ही कर देंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ जिस दिन तक नई घोषणा नहीं होती, पुरानी जो पद पे कार्यकर्ता रहता है वो उस दिन तक काम करता रहता है और हमारा कार्यकर्ता बिना पद के भी काम करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब कांग्रेस तो अपनी जो उनकी फूट है, जो उनके विचारों में डिफरेंसेस है और जिस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो प्रभारी हैं अनुशासन के लिए वो लगातार अपने विधायकों को, अपने सांसदों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, फिर विधायक कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनली हमें बता देते, तो वो उस टूट फूट में ही लगे रहेंगे। और हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मंत्री हो, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता भाव में ही रहते हैं।
तो ये ही हमारी पार्टी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और वो जो भूमिका पार्टी उसको देती है, वो भूमिका चाहे प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी की है, चाहे मुख्यमंत्री जी के रूप में मुख्यमंत्री की है, उस भूमिका को वो निर्वहन करता है। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं मुख्य सेवक हूँ। तो हर कार्यकर्ता लगातार सेवा की भूमिका में, सेवा में कैसे कर सकता हूँ गरीब की, युवा की, महिला की, किसान की, इस भाव में रहता है। तो इसलिए हमारी पार्टी के सभी लोग एक लाइन में चलते हैं, और वहां आप देख ही रहे हो। प्रियंक खड़गे का एक खत और राहुल गांधी का सौदा करवा, दोनों चीजें बड़ी चर्चाओं में है। मैंने आपको पहले बताया ही है कि वहां पर लगातार सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक ही परिवार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहेंगे, या तो परिवार का सदस्य रहेगा, और नहीं तो ऐसा व्यक्ति रहेगा जो रिमोट से चलता हो। तो अब आप रिमोट से कितना चला सकते हो किसी को? मनुष्य है ना, रोबोट तो नहीं है। और उसके विपरीत हमारी पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, पार्टी उसको सर्वोच्च पदों पर बिठाती है। आपने देखा है गरीब चाय बेचने वाला लड़का, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, केवल और केवल अपनी मेहनत से वो आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और वही उदाहरण हमारे हरियाणा में है। हमारे मुख्यमंत्री एक गरीब किसान के बेटे, और वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ना कि परिवार आधारित पार्टी है। कोई डेड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारी पार्टी, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, जैसे हमारे मेयर के कैंडिडेट्स थे जो सब जीत के आए हैं, नगर पालिका, नगर परिषद में चेयरपर्सन के। अब हमारा सबसे पहला फोकस यही होता है कि हमारे कार्यकर्ता को स्थान मिले, हमारे कार्यकर्ता को सम्मान मिले। देखो, नूंह जिले के विकास के लिए मेरी कोई भी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि मैं संगठन की व्यक्ति हूँ। संगठन का कोई सवाल आप मेरे से पूछो, और बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 90 के 90 विधानसभाओं में विकास की गंगा बह रही है। और विकास का सवाल गलत व्यक्ति से कर रहे हो आप। किस चीज का? हाँ जी, देखिए, वो जो भी कोई ऐसा विषय होगा, वो हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे पानीपत से ही विधायक है, महिपाल ढांडा जी से रखा जा सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा जो फोकस है वो मेरा संगठन है। देखिए बहन जी, हमारी बहुत सुलझी हुई बहन जी हैं, और इन्होंने पहले महामंत्री भी रही, विभिन्न दायित्वों पर रही, और अब प्रदेश अध्यक्ष बनी है। तो हमारे मेवात नूंह जिला जो है पूरी तन मन धन से जो है उनकी बाट देख रही थी सुबह से। और अपना रेवासन से कार्यक्रम पहला शुरू हुआ, फिर हिरमथला में हुआ, फिर घासाड़ा में बहुत जगह स्वागत हुआ, उसके बाद फिरोजपुर नमक में हुआ, और फिर बाजार में होते हुए रविदास मंदिर पे हुआ, अग्रसेन मंदिर के धर्मशाला में हुआ। तो इस तरह YMD कॉलेज के वहां पर स्वागत हुआ। इस प्रकार से होते हुए फिर बहन जी मंदिर में गई, नलेश्वर मंदिर के दर्शन करके आई है, और उसके बाद आपके सामने प्रेस के लिए आई है। और अब इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को सभी को संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार का उनका रहा है। और इसके बाद फिरोजपुर झिरका तक का कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम फिरोजपुर झिरका में भी है, अग्रवाल समाज वहां पर स्वागत करेगा। इस प्रकार का अपना पूर्व जिले का कार्यक्रम रहा है।